हेलो फ्रेंड्स, अस्सलाम वालेकुम। आपको मेरे इस यूट्यूब चैनल टेस्ट योर माइंड में खुशामदीद। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग 8 मज़ेदार और जासूसी पहेलियां सॉल्व करेंगे, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। पहेली शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें। चलें अब पहली पहेली से शुरुआत करते हैं। एक आदमी लाहौर में पैदा हुआ था, लेकिन फिर भी वो पाकिस्तानी नहीं था। बताइए आखिर ये कैसे पॉसिबल हो सकता है। दोस्तों, क्या आप सोचकर बता सकते हैं? इसका आंसर जल्दी से सोचकर नीचे कमेंट कर दें। क्या आप इसका आंसर दे पाए? वो आदमी 1947 से पहले पैदा हुआ था और 1947 से पहले पार्टीशन नहीं हुआ था, इसलिए पाकिस्तान उस वक्त था ही नहीं। उस वक्त पाकिस्तान और हिंदुस्तान एक ही थे। चलें अब दूसरी पहेली देखते हैं। लाहौर शहर के दो चोर, लंबू और छोटू। लंबू सिर्फ मल्टीपल ऑफ 2 वाले डेट पर ही चोरी करता है, जैसे 2, 4, 6, 8। और छोटू सिर्फ मल्टीपल और 5 वाले डेट पर ही चोरी करता है, जैसे 5, 10, 15। अब आप सोचिए और मुझे बताइए कि फरवरी के महीने में दोनों साथ में मिलकर कितनी बार चोरियां करेंगे। सोचिए और मुझे आपका आंसर कमेंट करके बताइए। चलें अब इसका आंसर देखते हैं। फरवरी में 28 या 29 डेज आते हैं। लंबू सिर्फ इवन डेज पर चोरी करेगा और छोटू सिर्फ 5, 10, 15, 20 और 25 डेट्स पर ही चोरी करेगा। अब इनमें इवन सिर्फ 10 और 20 है, मतलब दोनों साथ में मिलकर सिर्फ 2 ही दिन चोरी करेंगे। और इतनी ज़बरदस्त पहेली के लिए जल्दी से वीडियो को लाइक कर दें। क्या अभी नहीं करोगे लाइक? चलें कोई बात नहीं, बाद में कर देना लाइक, अभी कोई जल्दी नहीं है। तीसरी पहेली में दोस्तों आपने ऑड वन आउट बताना है। चलें अब इन रोबोट्स को ध्यान से देखिए और मुझे बताइए कि कौन सा रोबोट ऑड वन आउट है, यानी कि बाकियों से मुख्तलिफ है। इनमें रोबोट डी ऑड वन आउट है। चलें अब बताएं इनमें कौन सा बॉल ऑड वन आउट है। और इनमें बॉल सी ऑड वन आउट है। चलें अब बताएं इनमें कौन सी ट्रेन ऑड वन आउट है। दोस्तों इनमें ट्रेन ई ऑड वन आउट है। चलें अब बताएं इनमें से कौन सी पिक्चर ऑड वन आउट है। दोस्तों इनमें पिक्चर ए ऑड वन आउट है। चलें अब चौथी और आसान पहेली देख लेते हैं। दोस्तों बताएं ऐसी कौन सी चीज है जो पैदा होते ही हवा में उड़ने लग जाती है। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं और इसका आंसर है धुआं। अगर आपका कोई और आंसर है तो वो आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए अब अगली पहेली देख लेते हैं। यहाँ आपके सामने 5 चेन के टुकड़े हैं। आपको इन 5 चेन के टुकड़ों को एक चेन के अंदर कन्वर्ट करना है। आपको इसके लिए चेन को तोड़ना भी होगा और जोड़ना भी होगा। जहाँ पर आप चेन की कड़ी को तोड़ते हो तो 1 रुपए की कॉस्ट लगेगी, और अगर आप चेन की कड़ी को जोड़ते हो तो 3 रुपए की कॉस्ट लगेगी।
और आपके पास 15 रुपए हैं। तो दोस्तों, क्या आप बता सकते हैं कि आप इस चेन को कैसे एक चेन में कन्वर्ट करोगे, वो भी इतने कम पैसों में? दोस्तों, ये एक अच्छी पजल है और इसके आंसर के लिए आप वीडियो को पॉज भी कर सकते हैं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। दोस्तों, हो सकता है इसमें आपका मुझसे अलग आंसर हो, लेकिन फिर भी अगर आपको कोई ऐसा आंसर मालूम है जिससे आप इसको बहुत ही कम खर्च में कंप्लीट किया हो, तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। चलिए मैं अब आपको अपना आंसर बताता हूँ। अगर आपने ध्यान से देखा हो तो यहाँ आप एक चेन को तोड़ो पूरे तरीके से और अब इस टूटी हुई चेन से बाकी चेन को जोड़ने की कोशिश करो, तो आप सिर्फ 12 रुपए के खर्च से इस पूरी चेन को जोड़ पाओगे। आप अगर कैलकुलेट करना है तो तोड़ने के 3 रुपए लगे और जोड़ने के 9 रुपए लगे और इसका टोटल आंसर हुआ 12 रुपए। फिर भी आपने 3 रुपए बचा लिए। अगर आपको कोई ऐसा तरीका मालूम है जिससे आप इससे भी कम पैसों से इसको जोड़ पाओ, तो आप मुझे कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए अब इंटरेस्टिंग और लास्ट पहेली देख लेते हैं। आप इस पिक्चर को ध्यान से देखिए, बिल्कुल ध्यान से। यहाँ पर 3 पेशेंट हैं, लेकिन इन तीनों पेशेंट में से कोई एक पेशेंट मर चुका है। जी हाँ दोस्तों, इन तीनों में से कोई एक जिंदा नहीं है। तो दोस्तों, क्या आप इन तीनों को ध्यान से देखकर बता सकते हैं कि वो पेशेंट कौन सा है जो जिंदा नहीं है? ये पहले वाला पेशेंट, ये दूसरे वाला पेशेंट या फिर ये तीसरे वाला पेशेंट? आंसर पिक्चर में ही है, तो अच्छे से सोचकर इसका आंसर मुझे कमेंट में बताएं। चलें अब इसका आंसर देख लेते हैं। इनमें ये सेकंड पेशेंट जिंदा नहीं है। यहाँ इन तीनों के पीछे मॉनिटर लगा हुआ है और ये दोनों मॉनिटर में लाइन ऊपर नीचे हो रही है। जिगजैग लाइन होने का मतलब कि इन दोनों की सांसें चल रही हैं, जबकि ये सेकंड वाले में लाइन बिल्कुल सीधी हो चुकी है और सीधी होने का मतलब इस पेशेंट की सांस चलना बंद हो चुकी है, यानी ये मर चुका है। इनमें ये सेकंड पेशेंट जिंदा नहीं है। वैसे दोस्तों, इस बारे आप लोगों का क्या ख्याल है? आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको इस तरह की पहेलियों का जवाब देना अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर से दबा लें, ताकि आपको हर वीडियो सबसे पहले मिल सके। और अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।